प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास दक्षता अभ्यास 3 के प्रश्न संख्या 3 के 2 खंडों को हल कर लिया था। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे खंड की तरफ। निम्नांकित के घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका तीसरा खंड है 3 सही 2042 बटा 3375। इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो आइए इस पर घनमूल का चिन्ह लगा लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं बराबर घनमूल $3375 गुणे 3 धन 2042। 3375 गुणे 3 धन 2042 बटा 3375। आइए देख लेते हैं इसका मान क्या होता है। बराबर घनमूल, अब इसमें 3 से आप गुणा कर लीजिए तो ये प्राप्त हो जाएगा 3 पच्चे 15 के 5 हासिल 1 3 सत्ते 21 1 22 और 3 त्रिक को 9 2 11 और 3 त्रिक को 9 1 10। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 10,125 धन 2042 बटा 3375। आइए इसको हम जोड़ लेते हैं। ये बराबर हो जाएगा घनमूल, जोड़ेंगे तो 5 और 2 हो जाएगा 7, 5 2 7 और 4 2 6 और 0 में 1 जोड़ेंगे तो आपको 1 प्राप्त हो जाएगा। और उसके बाद 2 में 0 जोड़ेंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या है, 5 2 7 4 2 6 और 0 और 1 हो गया और 2 में 0 जोड़ेंगे तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा। और ये किए यानी 12,167 बटा 3,375। तो इसका हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो आइए 12,167 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो 12,167 गुणनखंड करिए, 2 से काटिए, नहीं कटेगा। 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, नहीं कटेगा। 4 5 6 से नहीं कटेगा। 7 8 9 10 11, 11 कनन 11, 11 कनन 11, 11 छक्का 66 नहीं कटेगा। 12 13 13 9 117, 4 13 39 नहीं कटेगा। 14 15 16 17 17 25 85, 17 छक्का 102, 17 सत्ते 119, 2 21, 17 कनन 17, 17 9 नहीं कटेगा। 18 19 19 19 19 25 95 और 19 से भी नहीं कटेगा। 20 21, 3 7 से नहीं कटा तो 21 से नहीं कटेगा। 22 23 से, आइए देखते हैं इसको। 23 से भाग दे लीजिए इसमें। 23 तो 20 25 100 और 3 चौको 12 यानी इसको 5 बार ले जाइए आप। 1 2 1 6 7, 23 से भाग दे लेते हैं तो 5 बार ले जाइए। 5 तिया 15, 5 दुनाई 10, 1 11,
तो 115 आपको प्राप्त हो गया। तो घटाएंगे, आपको 11 में से 5 जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 6 आप उतार लीजिए। तो 23 दूना 46 और 46 20 66 होता है। तो ये हो जाएगा 7 आपका आ जाएगा। अब देखिए कितनी बार जाता है। 23 दहा में होता है 230। तो इसे 9 बार ले जाइए। 9 त्रिक 27 और 9 दूना 18 2 20, यानी ये कट जा रहा है 23 से। 23 से इसे काटेंगे तो आ जाएगा 529। फिर इसे आप 23 से काटिए तो 23 दूना 46 और 46 6 52 69 आ जाएगा। 23 तिया 69, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 23 गुणे 23 गुणे 23। आइए 3375 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 3375, इसे आप 3 से काटिए। 3 एक 3, 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। फिर 3 से काटिए। 3 त्रिको 9, 2 11, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। फिर आप 3 से काटिए। 3 एक 3 और 3 दूना 6, 1 7, 3 पच्चे 15। अब आप इसे 5 से काटिए। 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, फिर 5 पच्चे 25। तो इसके भी अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। बराबर ये हो जाएगा, घनमूल का चिन्ह लगा लीजिए। घनमूल ऊपर हो जाएगा 23 गुणे 23 गुणे 23 और नीचे हो जाएगा आपका 3 का 3 में 3 बार गुणा और 5 का 5 में 3 बार गुणा। तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो इसके 3 3 के समूह बना लीजिए। तो ऊपर आपका 23 का एक समूह बन जाएगा और नीचे देखिए एक समूह 3 का बन जाएगा और दूसरा समूह बन जाएगा 5 का। अब घनमूल के नियम के अनुसार प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड बाहर आता है। तो ऊपर घनमूल के रूप में ये हो जाएगा आपका 23, ऊपर वाली संख्या का घनमूल 23 हो जाएगा और नीचे आपका एक 3 आ जाएगा और गुणे 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 3 पच्चे 15, 23 बटा 15 और 23 बटा 15 को हम लिख सकते हैं 15 एक 15 और 15 8 23 होता है। तो 8 बटा 15, यानी एक सही 8 बटा 15, यानी 3 सही 2042 बटा 3375 का घनमूल हमको जो प्राप्त हुआ 23 बटा 15, या इसको एक सही 8 बटा 15 हम लिख सकते हैं। आइए इसको मिटा देते हैं, हम अगले खंड की तरफ पढ़ते हैं। तो यहां पर इसका आंसर लिख लेते हैं। तीसरे खंड का आंसर बराबर हो गया एक सही 8 बटा 15। अगला खंड हमारा है 132 सही 651 बटा 1000। इसका घनमूल निकालना है तो घनमूल का चिन्ह लगा लीजिए। इसे हम लिख सकते हैं बराबर घनमूल 132 गुणे 1000 धन 651 बटा 1000। तो 132 में आप 1000 से गुणा करेंगे तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 3 शून्य इसके आगे बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 3 2 0 0 0 धन 6 5 1 बटा 1000।
ये बराबर हो जाएगा आपका घनमूल, जोड़ लीजिए इसमें, तो ये प्राप्त हो जाएगा आपका 132। उसके बाद 3 शून्य है तो ये हो जाएगा, शून्य में 1 जुड़ेगा तो 1 आ जाएगा, और 5 जुड़ेगा तो 5 आ जाएगा, 6 जुड़ेगा तो 6 आ जाएगा। यानी ये हो जाएगा आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,32,651 बटा 1,000। अब हमें इसका घनमूल ज्ञात करना है। तो 1,32,651 के अभाज्य गुणनखंड हमको करने होंगे। तो आइए यहां पर कर लेते हैं। 1,32,651, तो इसे 3 से काटिए, 3 चौको 12, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 एकन्नन 3, 3 से कट जाएगा, 3 चौको 12, 1 13, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 एकन्नन 3, 2 5, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटिए, 3 एकन्नन 3, 1 4, 3 चौको 12, 2 14, 3 सत्ते 21, 1 22, 3 त्रिको 9, 2 11, 3 नवा 27। फिर आप इसे 3 से काटिए, 3 चौको 12, 2 14, 3 नवा 27, 3 एकन्नन 3, 3 त्रिको 9। अब ये 3 से देखिए कटता है कि नहीं। 3 एकन्नन 3 और 3 6 18, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 6 7 7 सत्ते 49 नहीं कटेगा, 8 9 10, 11 11 चौक 44, 5 और 11 चौक 44, 7 नहीं कटेगा, 12 13 13 39, 10 49, 101, 13 से 91, 13 से नहीं कटेगा, 14 15 16 17 से देखिए 17 17 दूना 34 और 34 15 17 से हो सकता है। आइए देख लेते हैं। तो 4 9 1 3 में 17 से आप भाग दे दीजिए 17, तो ये हो जाएगा आपका 17 दूना 34, 5 1 15 आ गया आपका, 1 उतारिए, 17 नवा 153 होता है, तो इसे 8 बार आप ले जाइए, 8 सत्ते 56 के 6, 8 एकन्नन 8 5 13, 136 आ गया। 11 में से 5 6 जाएगा तो आपको 5 प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा और 3 उतर जाएगा, 17 नवा 153, 17 से कट जाएगा और भाग देंगे तो 289 आपको प्राप्त हो जाएगा। आगे देखिए, पुनः इसे 17 से आप काटिए, तो 17 एकन्नन 17 और 17 11 28, 17 सत्ते 119, यानी ये हो गया आपका 17 से ये कट गया। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए 3 गुणे 3 गुणे 3, 17 गुणे 17 गुणे 17। तो इसको आइए हम मिटा देते हैं। तो इसे आप लिख सकते हैं बराबर घनमूल, इसके अभाज्य गुणनखंड है 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 17 गुणे 17 बटा 1000 को आप 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार लिख सकते हैं। तो 10 गुणे 10 गुणे 10। तो आइए समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बना लेते हैं। तो ऊपर एक 3 का समूह बन गया, एक 17 का बन गया। अब इसमें प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड बाहर ले लेते हैं। तो ऊपर हो जाएगा आपका 3 हमने इसमें से ले लिया और दूसरे में से हमने 17 ले लिया, तो 3 गुणे 17 हो गया। और नीचे क्या हो जाएगा, एक संख्या लेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी 3 गुणे 17 बटा 10, तो ये हो जाएगा 17 तिया 51, 51 बटा 10 आपको प्राप्त हो गया।
51/10। इसे आप लिख सकते हैं 10 × 5 = 50, यानी 5 सही और 1/10। तो इसका अर्थ यह है कि जो हमारा 132 सही 651/1000 का जो घनमूल प्राप्त हो गया वह 5 सही 1/10 प्राप्त हुआ है। तो आइए इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर बराबर हो गया 5 सही 1/10। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न के जो शेष 2 खंड बचे थे वो भी हल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रहा होगा, और अगर आपके समझ में आ रहा है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।